कहते हैं ना कि भगवान पर जो श्रद्धा रखते हैं भगवान उसे ऐसी चीज दे करके जाते हैं कि वो यादगार इस दुनिया में बन जाता है। जब विभीषण को राज दे दिया उसके बाद में श्री राम ने कहा है कि भाइयों अब किसी बात की किसी को चिंता तो नहीं है। जवाब दिया हमें तो किसी बात की चिंता नहीं। हनुमान जी से कहा है हनुमान जी आप भी हमसे कुछ मांग लो, एक वरदान मांग लो हमसे। हनुमान जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु मैं तुमसे एक वरदान नहीं मैं तो तुमसे 2 वरदान मांगूंगा। भगवान कहने लगे कि हनुमान जी तुम तो ऐश्वर्य में चलते हो, हम तुमसे कह रहे एक वरदान मांगो, तुम कह रहे हो 2 वरदान मांगेंगे। हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु अगर 2 वरदान देने की क्षमता हो तो मुझे बता दो। भगवान ने कहा है कि हे हनुमान जी तुम 2 वरदान जो मांगोगे देने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी सामने पहुंचे, भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा है कि प्रभु बस मुझे ये दोनों चरण दे दो दान में, मुझे अपने चरणों का सेवक बना लीजिए, मैं तुम्हारे चरणों का सेवक बन करके रहेंगे। और इतनी आनंदता इतनी प्रसन्नता हमें कहीं नहीं मिल सकती जितनी प्रसन्नता आपके चरणों में हमें मिलेगी। हनुमान जी से सीखिए कि भक्ति क्या होती है। हनुमान जी ने निस्वार्थ भक्ति की है, कोई स्वार्थ नहीं छुपा हनुमान जी का। हनुमान जी भगवान की भक्ति में इतने लीन हैं कि हनुमान जी ने एक बार मैया सीता को देखा कि श्रृंगार बना रही है। मैया सीता से पूछा हनुमान जी ने कि हे मैया जो तू श्रृंगार बना रही है ये किस लिए बनाती है? तो मैया सीता ने कहा है कि बेटा हनुमान ये श्रृंगार में प्रभु की लंबी आयु के लिए बनाती हूँ। जवाब दिया कि मैया जो तू मांग में सिंदूर भरती है इसका कारण क्या होता है? माँ के सिंदूर को देख करके हनुमान जी ने कहा तो मैया ने जवाब दिया है कि यही तो एक प्रतीक होता है कि नारियों का जब विवाह हो जाता तो अपने पति के लिए सजती झजती है। ये सिंदूर एक उनका प्रतीक होता है, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए सर में सिंदूर लगाती है। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अब तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर भगवान कहीं सीता की तरफ देख गए तो हमें शायद है कि भूल जाएंगे। हनुमान जी वहां से चले, राम से छुपे, सीता से छुपे, जा करके एक बंद कमरे में पहुंचे। शरीर हमारा नहीं है, एक दिन ये शरीर हमें छोड़ के चला जाएगा, हम क्या हैं ये हम नहीं जानते। तभी तो लोग कह देते कि मैं मर जाऊंगा। प्यारे भक्तों तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे, मरेगा तो केवल ये शरीर मरेगा, क्योंकि जीव आत्मा मरती नहीं है और हम तो जीव आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। किसी ने कहा है बड़े सुंदर शब्दों में